से आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पे साइंस पर्सन जो पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो मैथ एंड साइंस से रहते हैं उनके लिए मैं सिर्फ साइंस पर्सन का तैयारी मैं इस चैनल पे करवाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा साइंस का ही वीडियो इस पे अपलोड होता है और उसको मैं एक टॉपिक वाइज जो कंटेंट था, साइंस का जो कंटेंट था, तो उसको मैं टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें 3-4 क्लासेज बन चुके हैं जो फूड से रिलेटेड थे और जो बायोलॉजी से रिलेटेड थे वो उसका मैं वीडियो 3-4 वीडियो में अपलोड कर चुका है। टॉपिक यानी उसका सीरीज शुरू हो चुका है, उसका प्ले लिस्ट भी बन चुका है और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। वहाँ से जाके अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये फिजिक्स का एक चैप्टर मैं लेकर आया हूँ जो मोशन जो है, ठीक है, मोशन एंड वेलोसिटी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे काफ़ी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते वीडियो को शुरू करेंगे। तो मैं RK पाल आपका अपना चैनल RP सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं और इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग में आप देखेंगे कि गतिमान वस्तुएं एवं उनके कार्य, लिखा हुआ है गतिमान वस्तुएं एवं उनके कार्य, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे, गतिमान जानने के पहले हमको जानना पड़ेगा कि विराम होता क्या है, कि रेस्ट क्या होता है, क्योंकि रेस्ट से ही सब होगा। उसके बाद से हम लोग बढ़ेंगे गतिमान वस्तु के लिए और उसका कार्य क्या क्या है वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई वस्तु जो है एक जगह पर स्थिर है, कोई भी वस्तु है अगर एक जगह पर स्थिर है, वो चल नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं विरामावस्था। लेकिन उसी स्थान में अगर हम परिवर्तन कर दें, यानी परिवर्तन कर देते हैं समय के साथ, यानी टाइम के साथ अगर परिवर्तन कर दें, यानी बदल दें, यानी वो उठ के खड़ा होकर चलना स्टार्ट कर दिया, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गति, मोशन कहते हैं, उसको गति कहेंगे। आई होप आप विराम और गति समझ चुके होंगे, रेस्ट समझ चुके होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि एक गतिमान वस्तु, सिंपल भाषा में गतिमान वस्तु कही जाती है तो वह निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। वही मतलब कोई व्यक्ति अगर बैठा है, मान लीजिए ये जूली है और जूली यहाँ पे सीटेड है, ठीक है, यहाँ पे बैठी हुई है जूली। ये जूली क्या हुई, यहाँ पे बैठी हुई है और बैठ के आराम से भूजा खा रही है। लेकिन जैसे ही ये भूजा खा ली तो इसको पानी पीने का मन किया। तो पहले जो थी किस स्टेट में थी, रेस्ट स्टेट में थी, मतलब विरामावस्था में थे। लेकिन जैसे ही अब इसके साथ परिवर्तन है, इसका स्थान भी परिवर्तन हो गया और इसका पानी पीने के लिए जाएगी तो खुद से यहाँ पे बोतल रखा हुआ है, तो पानी पीने के लिए अगर यहाँ से यहाँ तक ये जाती है तो इसमें इस परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें कुछ समय भी लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो परिवर्तन हो रहा है, एक निश्चित बिंदु ये था, ये छोड़ दी, और यहाँ से यहाँ तक जो जूलिया जा रही है, तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, बोतलवा के पास जो पहुँच रही है, ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ना, ये जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ उठ के यहाँ कूदी बोतलवा के लिए, क्योंकि इसको प्यास लगा। तो ये पूरा प्रोसेस, ये परिवर्तन जो होता है, यही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। आई आप गति समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप आसानी से देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कोई व्यक्ति क्या है, डब्बा में, रेलगाड़ी के डब्बा में बैठा हुआ है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेलगाड़ी के डब्बा में बैठा है, लेकिन रेल की पटरी अपेक्षा वो गति में है, किंतु डब्बा की अपेक्षा वो विराम गति में। तो अगर बस में बैठा हुआ है या किसी भी गाड़ी में बैठा हुआ है तो उसमें बैठा है तो वो विरामा में है, लेकिन रेलगाड़ी का डिब्बा जो है वो किस में है, वो गति में है, लेकिन वो बैठा है तो वो विरामावस्था में, ठीक है। तो चलती गाड़ी में वो बैठा है तो क्या हो जाएगा, उसमें उसका ऊपरी भाग ये जो भी है वो विरामावस्था में, लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी चल रही है तो वो गति अवस्था में है। भाई अब आप गति समझ चुके होंगे, तो इसमें गति को आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं गति के प्रकार। इसके कुछ प्रकार होते हैं, गति के कौन कौन प्रकार होते हैं ये जानेंगे। तो देखिए, ये सरल रेखीय होते हैं, वक्रीय होते हैं, वृत्तीय होते हैं, कंपनीय होते हैं। 4 तरह के मुख्य रूप से ये गति होते हैं।
एक सरल रेखीय होती है, एक वक्रीय होती है या वृत्तीय गति इसको हम कहते हैं, एक वक्रीय होती है और एक वृत्तीय गति होती है, एक कंपनीय गति होती है। इसको हम लोग कंपनीय को दोलनी गति भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे सरल रेखीय। नाम से ही पता चलेगा सरल रेखीय यानी वैसा गति जो सरल रेखा में, सरल मतलब सीधा, रेखा, सरल रेखीय यानी वैसा गति जो सीधी रेखा में गतिमान हो, यानी वो सीधे, उसका डायरेक्शन सीधा है। यानी मान लीजिए कि यहाँ ईस्ट वेस्ट से चला तो पूरब की तरफ ही सीधे जा रहा है, कहीं पे वो मुड़ा नहीं। वैसी गति को हम लोग कहेंगे क्या, सरल रेखीय गति कहेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। जैसे में बंदूक से छोड़ी गई गोली, तो बंदूक से हम लोग गोली छोड़ते हैं तो सीधे क्या होता है, सीधे जाता है एकदम, तो हम सीधे दिशा में जाता है, वो घूमता तो नहीं है ना, दीवार से टकराएगा तो दूसरी जगह जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो सीधे जाता है, तो वो सरल रेखीय गति हो गया। उसके अलावा और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे तीर, धनुष से निकला हुआ तीर, धनुष से निकला हुआ तीर भी क्या होता है, सीधे गति करता है। तो सरल रेखीय गति आप लोग समझ गए होंगे, यानी जो सरल रेखा में गति होता है उसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वक्रीय है, वक्रीय गति किसको कहेंगे। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ये वक्र का मतलब क्या होगा, वक्र नाम से वक्रीय यानी वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, ये टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, इसी को हम लोग वक्र रेखा कहते हैं या वक्रीय कहते हैं। तो वैसे गति जो वक्रीय गति में क्या होता है, गतिमान होता है। यहाँ पे जैसे वक्रीय पथ, मोड़ काटता गतिमान कार, जैसे क्या किया कि कोई कार है, यहाँ से कार चल रही है और यहाँ जाके मुड़ी, फिर यहाँ मुड़ी, फिर यहाँ मुड़ी, इसको सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं जिलेबी की तरह। जिलेबी की तरह जो है कार यहाँ से चली, यहाँ से वक्र मुड़ी, फिर यहाँ मुड़ी, फिर यहाँ मुड़ी, फिर इस तरह से मुड़ते गई, तो ये वक्रीय यानी टेढ़े में मार्गों पे ये क्या कर रही है, घूम रही है। तो इस प्रकार इसमें जो गति हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, वो गति हमारा वक्रीय गति कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो वृत्तीय गति। वृत्त का मतलब तो आप समझते हुए होंगे, वृत्त का मतलब गोल, वृत्तीय गति का मतलब गोल, राउंड, यानी वैसी गति जो वृत्त क्या होती है, गति करती है, उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति होगा वो वृत्त एकदम राउंड, गोल ही गोल घूमेगा, उसको हम लोग कहेंगे वृत्तीय गति। जैसे में सूर्य जो होता है, ये पृथ्वी हमारा हो गया, और सूर्य इसके चारों तरफ इसकी धुरी पर नाचता है, गोल नाचता है, तो हमारा हो गया वृत्तीय गति। इसके अलावा हम देखेंगे वृत्तीय गति घड़ी का, इसके अलावा हम देखेंगे कि ये सर्कस जो होता है, हमारा जो खेल होता है, उसमें वो बाइक होना चाहता है, वो वृत्तीय गति है। यानी वैसी गति जो गोल घूमती है, उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। इसके अलावा हमारे ग्रह भी हो जाएंगे जो राउंड राउंड चक्कर लगाते हैं, ठीक, तो ये वृत्तीय गति कहलाते हैं। वृत्तीय गति आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं कंपनीय या डोलनी गति। तो देखिए ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से इधर उधर गति करती है तो उसे कंपनीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा मेन पॉइंट हो गया, यहाँ से किसी चीज़ को हम यहाँ पे लटका दिए, अब ये अभी दाएं गए, अभी बाएं गए, जैसे इसको इससे धक्का देंगे तो ये कुछ पल के लिए यहाँ जाएगा, फिर अपने जगह पे पुनः आ जाएगा, फिर इधर जाएगा। इधर से अगर धक्का देते हैं तो ये इधर की तरफ गति करेगा, इधर से अगर धक्का देते हैं तो ये इधर की तरफ गति करेगा। यानी ये दाएं बाएं ऊपर नीचे, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे ये क्या करता है, ये गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह गतिमान होता है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं दोलनी गति कहेंगे या कंपनीय गति कहेंगे। और ये कैसे, किस में आप देख रहे होंगे, जैसे आप पेंडुलम देखते होंगे, सिंपल पेंडुलम जो है घड़ी का लोलक अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करता है। वही पेंडुलम जो है अभी घड़ी, मान लीजिए घड़ी हो गया, ये मेन पॉइंट हो गया, यहाँ से पेंडुलम वाला घड़ी, सुई वाला नहीं, पेंडुलम वाला घड़ी होता है, तो ये इधर भी घूमता है और इधर भी आता है, इस तरह से आता है। तो ये दाएं भी जा रहा है, बाएं भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है। तो ये जो दूरी हो रहा है, ये जो गति हो रहा है, यही हो जाएगा हमारा क्या, वृत्तीय गति। फिर झूला में देख सकते हैं, झूला ऐसे रहता है, तो अभी आगे जाता है, अभी पीछे जाता है, तो झूला भी क्या हो जाएगा, दोलनी गति या कंपन गति में हो जाएगा। आई होप आपको गति समझ में आया होगा। 4 तरह के गति हुए, कौन कौन, सरल गति, वक्रीय गति, वृत्तीय गति और कंपनीय गति, 4 गति हुए। अब आगे देख लेते हैं दूरी, डिस्टेंस क्या है इसको समझेंगे, दूरी समझेंगे। तो देखिए
दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कोई भी है वस्तु यहाँ से चला और यहाँ तक, ये जितना मार्ग इसका जितना रास्ता लगा, यहाँ से यहाँ तक चला, ये जितना कवर किया, जितना चला है, यहाँ से एक निश्चित बिंदु हो गया, यहाँ से किसी निश्चित बिंदु पर पहुँच गया, तो ये बीच की जो ये जगह दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। और ये समय के अंतराल कुछ समय में चेंज होगा। ये ऐसा ही नहीं है कि यहाँ से यहाँ एक बार कूद के चला आया, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ, यहाँ तक वस्तु पहुँचा। मतलब यहाँ राम है, मान लीजिए ये सीता के पास जाना है, इसको राम को सीता के पास ही जाना होता है, तो एक बार में कूद के नहीं चले जाएंगे, वो धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है, सीता के पास। तो इसमें समय लगेगा, जो समय लगता है वही उस समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में जो दूरी तय होता है उसी को हम लोग कहते हैं, जो लंबाई होता है उसको हम लोग कहते हैं दूरी। और दूरी जो होता है क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। अब आप समझ लेंगे अदिश और सदिश क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट आया है, अदिश राशि। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है जो सदैव धनात्मक होते हैं, यानी प्लस पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये आगे ही बढ़ते जाता है, तो आगे ही बढ़ता जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अदिश और सदिश समझ लेते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि किसको कहते हैं। अदिश राशि उसको बोलते हैं, अदिश राशि उसको बोलते हैं, अदिश राशि किसको बोलेंगे? जिसमें केवल दिशा हो, केवल दिशा हो, जिसमें केवल दिशा होता है उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो हम यहाँ पे दूरी देख रहे हैं, लंबाई होगा, यानी उसमें केवल दिशा है तो वो हमारा क्या है? अदिश राशि। लेकिन जिसमें दोनों हो, दिशा भी हो और परिणाम भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। तो ये दूरी इसको बोलेंगे, दूरी आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देखेंगे। दूरी देख चुके थे। देखिए इसमें किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उसका विस्थापन कहा जाता है। यदि कोई वस्तु की स्थिति x1 से x2 तक चलती है तो विस्थापन v=x2 - x1 होगा। यह एक सदिश राशि है। मतलब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से ये चली, यहाँ तक पहुँची, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, मान लीजिए कि x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। और विस्थापन को हमको डिनोट करते हैं किससे? d से। अगर d हमको निकालना होगा ये पूरे का, ये पूरे स्थिति का, दोनों वस्तु का, तो ये हो जाएगा हमारा x2 - x1, यानी दूसरी की दूरी इसकी दूरी से इसकी दूरी को घटा देंगे तो हमारा विस्थापन निकल जाएगा। ये फार्मूला है। और ये जब देखिए इसमें दिशा और परिणाम दोनों हो रहा है, इसलिए ये क्या है? एक सदिश राशि होता है विस्थापन। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए फिर इसको याद रखिएगा फार्मूला को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी, वेग किसको कहेंगे? तो देखिए अपरिवर्तित रूप से गतिमान वस्तु वेग की परिभाषा प्रति इकाई समय में विस्थापन के रूप में है। यानी प्रति इकाई समय में ये यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन हो रहा था, यानी ये x2 था और ये x1 था, तो जो विस्थापन हो रहा था उसी के रूप को हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है। और वेग ऐसे मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कितना मीटर चला, कितना सेकंड में चला, उसके बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये देता ही है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। अब इसमें कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, वो कितना ही छोटा ना क्यों, तो कहा जाता है वो एक समान वेग से चल रही है। और वेग जो होता है क्या होता है? एक वेक्टर सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु हो, बराबर समय अंतराल ले रहा है। मतलब मान लीजिए कि हम 8 बजे चले, आप भी 8 बजे चले, आप भी 4 किलोमीटर दूरी तय किए, हम भी 4 किलोमीटर दूरी तय किए। आप भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। तो वस्तु ये कुछ भी छोटा हो, चाहे बाइक हो, तो यहाँ चाहे व्यक्ति 3 फीट का हो, 4 फीट का हो, छोटा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वो समान वेग से अगर चलेगा तो उसको हम लोग वेग कहेंगे। यानी उसका चाल जो है समान होगा, उसको हम लोग वेग कहेंगे। और वेग क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि दिशा एवं परिणाम इसमें दोनों होता है। इसमें देखिए औसत वेग किसको कहेंगे? वेग और औसत वेग। तो इसमें प्रारंभिक अंतिम वेग का औसत, तब उसके प्रारंभिक अंत वेग का औसत समय अंतराल में औसत वेग कहलाता है। मतलब कोई वेग है वो एक समान दर से निरंतर परिवर्तित होते रहता है। मतलब कोई आगे बढ़ गया 40 का हो गया, कोई 30 का हो गया, तो ये बढ़ते रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं, ठीक है। यानी प्रारंभिक दूरी से यहाँ स्पीड से चला, लेकिन ये आगे गया तो ये आगे बढ़ गया,
फिर ये किसी देर के बाद आगे बढ़ा, ये पीछे हो गया। तो ये जो होता है ना, ये औसत वेग कहलाता है। ये समय अंतराल के अनुसार चेंज हो सकता है। मतलब ये कोई बाइक वाला चला, यहाँ तक गया तो अचानक गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जाम लग गया। तब तक ये इसके पास पहुँचा, फिर ये आगे ये चला गया। ठीक है, तो इसके बीच में जितने भी वेग लगेगा उसको हम लोग औसत वेग कहेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे चाल। ये जितने भी पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देखेंगे। दूरी देख चुके थे। अब देखिए, इसमें किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उसका विस्थापन कहा जाता है। यदि कोई वस्तु की स्थिति x1 से x2 तक चलती है तो विस्थापन d = x2 - x1 होगा। यह एक सदिश राशि है। मतलब देखिए, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से ये चली, यहाँ तक पहुँची। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, मान लीजिए कि x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। और विस्थापन को हमको डिनोट करते हैं किससे? d से। अगर d हमको निकालना होगा ये पूरे स्थिति का, दोनों वस्तु का, तो ये हो जाएगा हमारा x2 - x1, यानी दूसरी की दूरी इसकी दूरी से इसकी दूरी को घटा देंगे तो हमारा विस्थापन निकल जाएगा। ये फार्मूला है। और ये जब देखिए इसमें दिशा और परिणाम दोनों हो रहा है, इसलिए ये क्या है? एक सदिश राशि होता है विस्थापन। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए फिर इसको याद रखिएगा फार्मूला को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी, वेग किसको कहेंगे? तो देखिए, अपरिवर्तित रूप से गतिमान वस्तु वेग की परिभाषा प्रति इकाई समय में विस्थापन के रूप में है। यानी प्रति इकाई समय में ये यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन हो रहा था, यानी ये x2 था और ये x1 था, तो जो विस्थापन हो रहा था उसी के रूप को हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है, और वेग ऐसे मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कितना मीटर चला, कितना सेकंड में चला, उसके बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये देता ही है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। अब इसमें कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, वो कितना ही छोटा ना क्यों, तो कहा जाता है वो एक समान वेग से चल रही है। और वेग जो होता है क्या होता है? एक वेक्टर सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु हो, बराबर समय अंतराल ले रहा है। मतलब मान लीजिए कि हम 8 बजे चले, आप भी 8 बजे चले, आप भी 4 किलोमीटर दूरी तय किए, हम भी 4 किलोमीटर दूरी तय किए। आप भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। तो वस्तु ये कुछ भी छोटा हो, चाहे बाइक हो, तो यहाँ चाहे व्यक्ति 3 फीट का हो, 4 फीट का हो, छोटा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वो समान वेग से अगर चलेगा तो उसको हम लोग वेग कहेंगे। यानी उसका चाल जो है समान होगा, उसको हम लोग वेग कहेंगे। और वेग क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि दिशा एवं परिणाम इसमें दोनों होता है। इसमें देखिए औसत वेग किसको कहेंगे? वेग और औसत वेग। तो इसमें प्रारंभिक अंतिम वेग का औसत, तब उसके प्रारंभिक अंत वेग का औसत समय अंतराल में औसत वेग कहलाता है। मतलब कोई वेग है वो एक समान दर से निरंतर परिवर्तित होते रहता है। मतलब कोई आगे बढ़ गया 40 का हो गया, कोई 30 का हो गया, तो ये बढ़ते रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। ठीक है, यानी प्रारंभिक दूरी से यहाँ स्पीड से चला, लेकिन ये आगे गया तो ये आगे बढ़ गया, फिर ये किसी देर के बाद आगे बढ़ा, ये पीछे हो गया। तो ये जो होता है ना, ये औसत वेग कहलाता है। ये समय अंतराल के अनुसार चेंज हो सकता है। मतलब ये कोई बाइक वाला चला, यहाँ तक गया, तो अचानक गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जाम लग गया। तब तक ये इसके पास पहुँचा, फिर ये आगे ये चला गया। ठीक है, तो इसके बीच में जितने भी वेग लगेगा उसको हम लोग औसत वेग कहेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे चाल। ये जितने भी पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। मतलब 1 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर अगर दूरी तय किया, मान लीजिए कि यहाँ लुलिया बैठी है या यहाँ श्याम बैठा है या लुलिया ही बैठी है, ये इसको मिलना है किससे? गुलिया से मिलना है। तो इसको चलने में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में